गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चल रहा था ढलान तथा विक्षेप, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक पॉइंट लोड के साथ और एक यूडीएल के साथ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना सीख लिया था। ये यूडीएल लग रहा है, ये स्लोप का आया था WL3/24 EI और ये डिफ्लेक्शन आया था 5/384 WL4/EI। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड देखने की, अगर टाइम हुआ तो आज हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम लोग देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे इसके। इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, उस कंडीशन में आप A/AI या AX⁻AI का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकल आएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। यदि फॉर्मूला याद नहीं है बाई चांस और आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप A/AI और AX⁻AI का फॉर्मूला आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख देते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए जरा। 4 मीटर के फैलाव की एक सामान्य रूप से आलंबित धरण, 4 मीटर के फैलाव की एक सामान्य रूप से आलंबित धरण यानी सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरे विस्तार पर 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है। बीस किलो न्यूटन प्रति मीटर और ये है 4 मीटर का यूडीएल लगा है। धरण में अधिकतम विक्षेप तथा ढलान की गणना करें। धरण में अधिकतम विक्षेप तथा ढलान की गणना करें, जहां E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² तथा I = 5 × 10⁷ mm⁴ है। mm⁴ है। जल्दी E और I का मान दिया है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछा है। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था? WL3/24EI। W ये स्मॉल w है, यानी कि 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। इसको न्यूटन पर एमएम में चेंज करना पड़ेगा, तो न्यूटन पर एमएम भी यही आएगा, 20 न्यूटन पर एमएम, एक ही बात है। और y = 5 बाई कितना आया था? 5/384 WL4/EI। WL4/EI 384। हाँ बिल्कुल। एक तरीका तो ये है, सीधे थीटा और y का फॉर्मूला आपको याद है, आपने सीधे फॉर्मूला लगाया। W का मान ये रहा, L का मान 4000 रख देंगे, 24 E और I का मान दिया है सेम। W का मान 20 है, L का मान 4000 रख देंगे। 4 मीटर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ये तो हो गया, एक तरीका हो गया। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? इससे तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है उस समय पर, तो तरीका है, आप इसका क्या बनाएंगे? BMD। ऐसा BMD बन जाएगा। BMD ये हमने निकाला था WL²/8। कैसे निकाला था? यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, यहां पर आएगा WL/2
तो ये देखिए WL/2 इंटू L/2, ये तरीका मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, WL/2 इंटू L/2 माइनस W इंटू L/2 इंटू L/4, ये तरीका बताया था मैंने। देखते हैं क्या आ रहा है। WL²/4 माइनस L²/8, देखिए आ गया WL²/8। तो यही मेरा m का मान है। ये चीज आपको थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए, WL²/8। हल्का फुल्का अगर याद नहीं भी है तो 1 मिनट लगेगा आपको ये सब निकालने में, आराम से आपका ये हाइट निकल कर आ जाएगी। थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, आराम से आपकी ये हाइट निकल कर आ जाएगी। और केवल इतने पार्ट का आपको एनालिसिस करना है। क्लियर? यहां से यहां तक था L/2, WL²/8 हाइट हो गई, ये हो गई विड्थ हो गई। एरिया क्या था? थीटा इक्वल टू A/EI। EI का मान तो आपको गिवन है सीधे सीधे, एरिया और मिल जाए तो एरिया जो है आपका वो आया था 2/3 B इंटू H, 2/3 B इंटू H। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। B का मान कितना है, यहां से लेके यहां तक 2000, B का मान तो ये है। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, बाद में मान रख देंगे। B और H का मान है WL²/8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, WL³/24। क्लियर? ये आ गया, देखिए सेम फॉर्मूला आ गया। W का मान है 20, L का मान है 4000³/24। इसी में थीटा इक्वल टू A/EI, A का मान ये आ गया 20, E का मान ये है 2 × 10⁵ और I का मान है 5 × 10⁷। सारे मान आपको दिए हुए हैं। ये E का मान है, ये I का मान है, ये 24 आपका आया, 8 या 24 से आया। स्मॉल w का मान है 20 है, और ये L³ है, L का मान है 4000। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थीटा का जो मान आ रहा है इसमें, थीटा का मान आ रहा है 0.005 रेडियन, 0.005 रेडियन में हम लोग ये आंसर लिखेंगे। 0.0057 जो भी आ रहा हो, आप दशमलव के 3 अंक तक आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर आ 0.00533। सेम ऐसे ही हम लोग y का मान निकाल देंगे। y का मान अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करना है, x बार, इसमें x बार और ऐड कर देना है, और x बार आपका यहां कहीं होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो है x बार। x बार कितनी थी हम लोगों ने नोट किया था, वो थी 5/8 इंटू 5/8 इंटू L/2, यानी कि 5L/16। x/EI, A का मान ये रहा, x बार का मान ये है 5/8 इंटू L/2, यानी कि सीधे 2000 लिख देंगे या 4000/2 अपॉन EI, ये रहा।
इंटू 8। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए अपॉन ए आई और ए एक्स बार अपॉन ए आई। स्लोप और डिफ्लेक्शन के आपके आराम से सवाल हो जाएंगे, इसमें से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां पर आएगी, इसी में ही अगर मैं एक पॉइंट और लगा दूं, इसी सवाल में एक पॉइंट और लगा दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल 40 किलो न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल इसी सवाल में मैंने एक पॉइंट लोड लगा दिया 40 किलो न्यूटन। अब आपको दोनों फॉर्मूले याद हैं, इसका भी याद है और इसका भी याद है, यूडीएल का भी है और पॉइंट लोड का भी है। तो यहां पर क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू आएगा θ1 प्लस θ2, यानी कि प्रथम बल के कारण हुआ ढलान प्लस द्वितीय बल के कारण हुआ ढलान इक्वल टू होगा मेरा टोटल ढलान। क्लियर। यहां पर देखिए, अगर मैं 1 इसको मान ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मान लिया 1, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यूडीएल को मैंने मान लिया 2। पॉइंट लोड को मैंने पहला लोड माना है और यूडीएल को मैंने दूसरा लोड माना है। तो पॉइंट लोड के लिए मैंने थीटा निकाला था WL² अपॉन 16 EI प्लस W2 के लिए मैंने थीटा निकाला था WL² अपॉन 24 EI। W थीटा का मान निकाला था WL³ अपॉन 24 EI। और इसमें ज्यादा आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मान रख देना है। W का मान, L का मान, E का मान, I का मान, सबका मान आपको गिवन रहेगा। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। यहाँ पर आपको ज्यादा बहादुरी नहीं दिखानी है। y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2। y का मान हम लोगों ने निकाला था, अगर पॉइंट लोड के लिए बात करूं तो WL³ अपॉन 48 EI 48 EI प्लस यूडीएल के लिए 5 बाई कितना आया था, 5 बाई 384 WL की पावर 4 अपॉन EI। ये लीजिए, ये आ गया आपका मिक्स के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन। ये मिक्स सवाल के लिए, यदि पॉइंट लोड भी लग रहा है वहां पर और यूडीएल भी लग रहा है, तो इसके लिए थीटा एंड वाई ऐसे नहीं। चलिए, अब हम लोग आप आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, यानी कि दोहरा समाकलन विधि पर आ जाते हैं। ये सवाल आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो पूछ लेना, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे न्यूमेरिकल आप लोग देख लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। फॉर्मूले जरूर याद करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो फिर आपसे सवाल थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दोहरा समाकलन विधि। दोहरा समाकलन विधि, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट मेथड यानी कि आपका था बेंडिंग आघूर्ण नमन आघूर्ण क्षेत्रफल विधि, नमन आघूर्ण क्षेत्रफल विधि थी। अब हम लोग देख रहे हैं दोहरा समाकलन विधि, डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड से पहले आपको एक चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग है विक्षेप तथा ढलान का मौलिक सूत्र। विक्षेप तथा ढलान का मौलिक सूत्र। अभी एक लाइन एक टॉपिक और देख लीजिए, वो भी ये भी दोहरा समाकलन विधि पे ही आएगा, आपको यूज में आएगा, इसलिए पहले करा दे रहा हूं। विक्षेप तथा ढलान का मौलिक सूत्र।
विक्षेप तथा ढलान का मौलिक सूत्र। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कैंटिलीवर बीम है, कैसे निकलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कई बार पूछ लेता है। कोई कैंटिलीवर बीम है या मान लीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या होगा, इस पर कोई भी लोड लगेगा, पॉइंट लोड लगे या आपका यूडियल लगे या कोई भी लोड लगे, आपका बेंडिंग कुछ ऐसी होगी। इस बेंडिंग का मुझे एक छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने, ए बी, डी एक्स की डिस्टेंस पर, डी एक्स इसकी जो है वो डिस्टेंस है, ये माना कि डी एस जो है ये कर्व शेप में जो है वो डी एस है। इस पर अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो इसी पार्ट को, इस छोटे से पोर्शन को, ए बी वाले पोर्शन को, ये जो ए बी वाला पोर्शन है, इसको मैं यहां पर बड़ा करके लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल ये कर्व कुछ ऐसा है, इसी को ही मैंने ए बी पोर्शन को, ये ए है, ये बी है, ये इस जरा देखना, यहां पर एक टेंजेंट रेखा खींची, स्पर्शी रेखा खींची ए पर, थीटा बना, यहां पर एक स्पर्शी रेखा ड्रॉ की, थीटा प्लस डी थीटा बना, ठीक है। ये यहां से यहां तक क्या है, डी एक्स है, यहां से यहां तक जो है वो डी वाई है, और ये जो पोर्शन है ये है थीटा, ये जो पोर्शन है ये है मेरा थीटा, ये डी एस है। इतना आप लोग डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बहुत ही जरूरी है आपका, ये दोनों ही डायग्राम बनेंगे, जब भी डायग्राम बनेगी, क्योंकि ये अकेला समझ में नहीं आता है, ये अगर आप अकेला बनाएंगे तो पता ही नहीं लगता है कि ये कैरो कैसा आया, कहां से आया, किस बीम का है, किस डिफ्लेक्शन का है, तो समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आपको ये दोनों ही फिगर ऊपर नीचे बना लो, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। दोनों ही फिगर ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक अगर मान लीजिए ये x है, एक अगर मैं केंद्र मानना चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल ये x कॉमा वाई, यहां से यहां तक की जो दूरी x और यहां से यहां तक की दूरी जो y है, तो यहां जो b है, b वाला पोर्शन है, इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई, इसका कोऑर्डिनेशन ए होगा पॉइंट b का। सभी को पता है, इस वाले अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, ये यहां से यहां तक लंब है और यहां से यहां तक आधार है। क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इसलिए आप देखेंगे क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, अतः tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 1, थीटा इक्वल टू हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको यहां ऊपर कहीं लिख देता हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, थीटा इक्वल टू आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इस समीकरण नंबर 1 को मैंने वहां पर नोट कर लिया है। अब यहां पर देखिए, चाप ये है, चाप है ds, तो चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणित त्रिज्या, सभी को पता है चाप बराबर होता है कोण गुणित त्रिज्या। इसकी अगर चाप है तो कहीं ना कहीं इसकी त्रिज्या होगी पॉइंट ओ, रेडियस इसकी कहीं ना कहीं होगी r, ये एंगल जो है वो डी थीटा है,
चाप क्या है डी एस, कोण क्या है डी थीटा, त्रिज्या कितनी है आर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चाप क्या है डी एस है, कोण क्या है डी थीटा है, और त्रिज्या कितनी है आर है। ठीक है, आर। यहां से अगर मैं 1/r की बात करूं, आर को अगर मैं नीचे दिया हूं तो क्या आएगा मेरा डी थीटा अपॉन डी एस आएगा। क्या आर को मैं इधर ले जा रहा हूं और एस को मैं इधर ले जा रहा हूं। क्या ये जो डी एस है, क्या ये डी एस इक्वल टू डी एक्स के बराबर है? डी एस जो है वो डी एक्स के बराबर है, क्योंकि जो थीटा जो है अगर बिल्कुल बहुत छोटा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन सा ही दिखाई देगा लगभग लगभग। इसको मैं डी थीटा अपॉन डी एक्स भी लिख सकता हूं। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और थीटा का मान हमने अभी अभी नोट किया है डी वाई अपॉन डी एक्स। थीटा का मान अभी अभी हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 से नोट किया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसका मान है 1/r का मान है। क्योंकि हम लोगों ने नंबर के समीकरण पढ़ा है m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। यहां से अगर मैं 1/r निकालना चाहूं तो क्या है 1 m अपॉन ई आई आएगा। ध्यान से देखिए, क्या 1/r का मान m अपॉन ई आई आएगा। तो यहीं से हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। 1/r का मान यहां पर रख दिया, क्या m अपॉन ई आई इक्वल टू डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से m का मान आ गया डी वाई स्क्वायर अपॉन इंटू ई आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, m इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये डी स्क्वायर वाई है, डी वाई स्क्वायर नहीं है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यस, डी यहाँ पर डबल है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो ये देखिए m का फॉर्मूला बन गया m इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग यही फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है m इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। m इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे डबल इंटीग्रेशन मेथड, दोहरा समाकलन विधि। तो सबसे पहले एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर हमने W वेट लगा दिया है L की लेंथ पर, L लेंथ पर। क्या करते हैं इस कंडीशन में, एक सेक्शन मान लेते हैं, कोई भी एक सेक्शन कहीं पर भी रैंडम मान लेंगे। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। एक दूरी मान लिया मैंने कोई भी x। अब x का मान अगर हम 0 रखूंगा तो यहां पर आएगी वैल्यू स्लोप या डिफ्लेक्शन की। x का मान मैं l रखूंगा तो यहां पर आएगी, x का मान l/2 रखूंगा तो बीच में आएगी कहीं। तो x की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, वो यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी वेरी कर सकती है। अब क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x। क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x।
क्या आएगा, W इंटू एक्स, यही आएगा क्या, W इंटू एक्स। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी बल हो गया और लंबा दूरी होगी W इंटू एक्स। अब हम लोगों ने पढ़ा है क्या है, यही मेरा बेंडिंग मोमेंट यानी कि m का मान है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है m इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है m इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई। क्लियर। ये अभी हम लोग क्या करें, ये W नीचे की तरफ आ रहा है तो ये माइनस में लगा सकते हैं, तो इसको क्या मैं माइनस W इंटू एक्स लिख सकता हूं। m का मान है, ये देखिए m का मान माइनस W इंटू एक्स, तो माइनस W इंटू एक्स आ गया, क्योंकि अभी इसका जो बेंडिंग मोमेंट वो नीचे की तरफ बनेगा, माइनस W इंटू एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर, अभी हमारा ये प्रथम समाकलन है, क्या करना है, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर यह आ गया dy अपॉन dx इंटू ई आई तो कांस्टेंट है, माइनस W एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। dy अपॉन dx, देखिए क्या आया, dy अपॉन dx इंटू ई आई इक्वल टू माइनस W एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 2। dy अपॉन dx ये थीटा होता है, सभी को पता है, लेकिन C1 का मान निकालना पड़ेगा। यहां पर देखिए जब x के फॉर्म में है, जब x का मान L होगा तब, जब x का मान L होगा तब क्या होगा, dy अपॉन dx जो है वो 0 होगा, यानी कि थीटा का मान 0 होगा। थीटा का मान यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर अधिकतम होगा, सभी को पता है। तो जहां से शुरुआत होती है वहां पर 0 रहता है, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही यहाँ इस पॉइंट पर 0 रहेंगे। जब x बराबर L होगा तब dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होगा। dy अपॉन dx क्या है, यानी कि थीटा का मान 0 होगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x बराबर L, यानी कि इस x का मान अगर मैं यहां पर रखूंगा तो यहां पर जो dy अपॉन dx है, यानी कि थीटा का जो मान है वो 0 होगा। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx, ऐसा कुछ हम लोगों ने यहां पर नोट किया था। तो देखते हैं क्या आता है, इसका मान तो 0 हो गया टोटल, तो ये आ गया 0 इक्वल टू माइनस W, एक्स की जगह क्या रखना है, L रखना है, तो L स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। तो C1 इक्वल टू आ गया W L स्क्वायर बाई 2। C1 बराबर क्या आ गया, W L स्क्वायर बाई 2। C1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर C1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखते हैं क्या आता है, dy अपॉन dx इंटू ई आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 का मान क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है। ये C1 का मान आ गया था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो यहां से dy अपॉन dx का मान आ गया, यानी कि थीटा का जो मान आ गया ये आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस वन अपॉन ई आई।
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई आई। ये आ गया हमारा dy अपॉन dx का मान। अभी हम लोग पहले y निकालते हैं। अभी हम लोग केवल यहीं पर है, ये समीकरण नंबर आ गया 3। हम लोग क्या पढ़े हैं, दोहरा समाकलन विधि। अभी एक समाकलन हुआ है तो अभी हमको एक समाकलन और करना है। अभी हमारा एक ही समाकलन हुआ है, तो समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करने पर, तो dy अपॉन dx का समाकलन क्या होगा, y इंटू ई आई इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 6 हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2। ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने, y इंटू ई आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 कहां से आए, एल क्यूब बाई 3 होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2 प्लस C2। अगेन वही केस है, जब x का मान n रखेंगे तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन का मान भी वो क्या होगा 0 आएगा, यानी कि y का मान हो जाएगा 0। लेकिन लाइन लिखनी पड़ेगी, जब x इक्वल टू n होगा तब y इक्वल टू 0 होगा। जब x का मान n होगा तब y का मान भी 0 होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन का मान भी यहां पर क्या होगा 0 होगा। इसको मान रखते हैं, ये टोटल 0 हो गया, y का मान 0 रखने पर ये बचा क्या, 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स की जगह क्या रखना है, एल रखना है, एल क्यूब बाई 6 प्लस यहां भी एल रखना है, तो डब्ल्यू एल क्यूब बाई 2 प्लस C2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। एल क्यूब 3W एल क्यूब प्लस C2, ये हो गया मेरा 2W एल क्यूब बाई 6 प्लस C2। तो C2 इक्वल टू आ गया माइनस का W एल क्यूब बाई 3, माइनस का W एल क्यूब बाई 3। ध्यान से देखिए क्या आ गया, C2 बराबर आ गया माइनस का W एल क्यूब बाई 3। इस C2 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, इस C2 का जो मान है वो यहां पर रख देंगे, C2 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। लेकिन हर एक चीज का आपको लिखना है लाइन से, C2 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, देखिए y इंटू ई आई इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का आ गया डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। कहीं कोई आपको लग रहा होगा दिक्कत तो आप बता देना, कहीं से आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप जरूर बताएं। y का जो मान आ गया 1 अपॉन ई आई, प्लस के मान पहले ले ले रहा हूं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, प्लस का मान पहले ले ले रहा हूं डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस डब्ल्यू कहीं कोई दिक्कत नहीं, y का मान आ गया 1 अपॉन ई आई डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स माइनस डब्ल्यू एल
एक्स क्यूब बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। अब यहां पर देखिए, जब x का मान 0 होगा, जब x का मान 0 होगा तभी y का मान अधिकतम आएगा। जब x का मान, जैसे हमने क्या कहा था, जब x का मान l रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा और थीटा का मान भी 0 आएगा। लेकिन जब x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तब y का मान अधिकतम आएगा। जब x इक्वल टू 0 होगा तब y इक्वल टू होगा y मैक्सिमम। क्लियर? तो y मैक्स अगर हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, माइनस का डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 ई आई। एक्स का मान 0 रखने पर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा माइनस का डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। यानी कि जो डिफ्लेक्शन है वो ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड ही होगा, इसलिए ये माइनस का चिन्ह जो है वो डाउनवर्ड शो कर रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड होगा। y का मान हो गया माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर हम लोग थीटा की बात करें, थीटा का मान अभी हम लोगों ने देखा था, जब थीटा का जो हम लोग रखा था मान, ये था हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई आई। इसके जो मान आया था वो आया था माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल क्यूब एल स्क्वायर बाई 2। ये आया था क्या, डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। इसको चेक कर लीजिए जरा, अभी अभी मैंने नोट कराया था, बिल्कुल यही आ रहा था। अब यहां पर सेम वही कंडीशन बनती है, जब x इक्वल टू 0 होगा तब डी वाई अपॉन डी एक्स या थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, थीटा है। इसको y को मैक्स यहां लिख ले रहा हूं, माइनस 3 ई आई। ये फॉर्मूला मैंने अलग नोट कर लिया ताकि दोनों फॉर्मूले आपको साथ में नजर आए। तो थीटा मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या 0 करना है, इसको 0 कर दिया तो आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। ये देखिए, ये आ गया मेरा ढलान, ये आ गया मेरा पीछे। और किस मेथड से आया, दोहरे समाकलन विधि से आया। ये जो आया वो मेरा दोहरे समाकलन विधि से दोनों ही ढलान तथा विक्षेप मैंने निकाल दिए। ऐसे ही हमको, अभी हम लोगों ने क्या किया, कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगाया। अब हम लोग क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम पर एक यूडीएल लगाकर देख लेते हैं, तो दोनों ही आपको केस जो है वो कवर हो जाएंगे यूडीएल के। इस पर इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह देख सकते हैं, दोनों ही केस हमारे अभी कवर हो जाएंगे। कैंटिलीवर बीम पर क्या लगा दिया, यूडीएल लगा दिया। ये डब्ल्यू वेट है, एक्स दूरी पर कुछ मैंने एक ले लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक एक्स दूरी पर ले लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एक्स, एन का मान क्या आ जाएगा, क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, एक तो बल हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स, ये तो बल हो गया, इंटू एक्स बाई 2, ये जगह डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, वो भी माइनस का, ये भी माइनस का रहेगा।
डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। कहीं कोई दिक्कत? ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। अब n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई इक्वल टू माइनस बाई 2। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। क्लियर? तो समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का समाकलन करने पर ये देखिए क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ई आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्यूब बाई 3 प्लस C1। ये आ गया माइनस का डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1। अगेन वही C1, यानी जब x का मान L होगा तब ये जो थीटा का मान है वो 0 होगा। जब यहीं पर अगर मैं थीटा का मान आपको यहीं पर मैक्सिमम भी निकाल के दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पहले x का मान जब x इक्वल टू L होगा तब डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या हो गया मेरा, इसका मान टोटल 0 हो गया। 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल का मान एल रख दिया एक्स की जगह क्यूब बाई 6 प्लस C1 और C1 इक्वल टू आ गया डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6। ये आ गया मेरा C1 का मान। प्लस का आया क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस में था। इस C1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये लीजिए C1 का मान 3 में रखने पर, C1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये लीजिए 3 में रख दिया। ये मेरा समीकरण नंबर 3 डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6। ये देखिए एक्चुअली में ये आ गया मेरा थीटा का मान, यानी कि अगर मैं बात करूं इसको थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ई आई, ये पहले लिख दे रहा हूं। ये थीटा का मान आ गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, जब x इक्वल टू एल होगा, सॉरी x इक्वल टू 0 होगा तब थीटा का मान जो हो अधिकतम आएगा। क्या लिखेंगे, जब x इक्वल टू 0 होगा तब थीटा इक्वल टू थीटा मैक्सिमम होगा। तो थीटा मैक्स बराबर आ गया, लीजिए क्या रखना है, x का मान 0 रखना है, यानी ये टोटल 0 हो गया। ये आ गया डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई। पहले समाकलन से ही आपका निकल कर आ गया थीटा का मान डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई। ठीक है, लेकिन अभी हम उसको यहां नहीं निकालना था, अभी हमको आगे ही बढ़ना है, यानी कि समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करने पर। अभी इसका थीटा निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y निकालने के लिए मुझे एक बार और समाकलन करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन कर लेते हैं। समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करने पर यह आ जाएगा y इंटू ई आई इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या आएगा, माइनस का है डब्ल्यू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24, 4 इंटू ये आ जाएगा 24।
प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 इंटू एक्स प्लस C2। ध्यान से देखिए, y इंटू ई आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब एक्स की पावर 4/24 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 इंटू एक्स प्लस C2। अब C2 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, जब x इक्वल टू एल होगा तब y इक्वल टू 0 होगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना कि x इक्वल टू एल, यानी कि जब x का मान यहां पर आएगा तब यहां पर y का मान भी 0 होता है और थीटा का मान भी 0 ही होता है स्टार्टिंग में। बिल्कुल स्टार्टिंग में y और थीटा दोनों 0 होते हैं। x का मान l रखना है तब y का मान 0 होगा, ये 0 माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4/24 प्लस x का मान क्या रखना था, l रखना था, डब्ल्यू एल की पावर 4/6 प्लस C2। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर, ये लीजिए क्या आ गया, 3 डब्ल्यू एल की पावर 4/24 प्लस C2। C2 इक्वल टू आ गया माइनस का 3 डब्ल्यू एल की पावर 4/20 डब्ल्यू एल की पावर 4/8, वो भी माइनस का डब्ल्यू एल की पावर 4/8। कहीं कोई दिक्कत, इस क्या करेंगे, यहां समीकरण नंबर 3 था तो ये 4 हो जाएगा। C2 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर C2 का मान जो है समीकरण नंबर 4 में रखने पर यहां पर रख देंगे। देखिए क्या आएगा, y इंटू ई आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू 4/24 प्लस माइनस में है तो माइनस ही लेंगे, क्या है, डब्ल्यू एल की पावर 4/8। ये लीजिए y का मान आ गया, y इक्वल टू 1/ei प्लस के पहले ले ले रहा हूं डब्ल्यू एल क्यूब x/6 माइनस का ही आ गया डब्ल्यू। थीटा मैक्स में आपको निकाल ही चुका था, वाई मैक्सिमम निकालना है तो वाई मैक्सिमम के लिए जब x बराबर क्या होगा, 0 होगा तब y इक्वल टू होगा y मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट पर जो है y मैक्स और थीटा मैक्स मिलेंगे। इस पॉइंट पर y मैक्स और थीटा मैक्स मिलेंगे, इस पॉइंट पर y 0 और थीटा 0। यहां से शुरुआत करना है और वहां तक जाना है। क्या करना है, x का मान 0 रखना है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, y मैक्सिमम इक्वल टू आ गया माइनस का डब्ल्यू एल की पावर 4/8ei माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4/8ei। माइनस क्या शो कर रहा है, आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड ही होगा। तो ये लीजिए आपका ये केस भी खत्म हो गया, थीटा और वाई दोनों ही मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक एक अक्षर आपको लिखवा के सॉल्व करा दिया है। अब इस पर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे इसके अगले वाले चैप्टर के लिए, अगले टॉपिक के लिए।
और कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी देने हैं मुझे, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक मैं डिटेल आपको दे दूंगा नेक्स्ट क्लास तक। ऑब्वियस सी बात है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में मिल जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।